अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, log d, आवाज आ रही ना? ठीक है, अब यहाँ पे हमने बना दिया log d। log d के अंदर में दो पैरामीटर है। पहला टैग, टैग हमारे पास वो नाम होता है जिसके थ्रू हम अपने पास कोड में डिबगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने टैग के अंदर अपनी मर्जी से, ठीक है, ये नाम बना हुआ नहीं है, डिफॉल्ट नहीं है, मैं खाली यहाँ पे क्या पास कर रही हूँ, चेक। ठीक है, ऐसी डबल कोटेशन के अंदर मैंने आगे की स्ट्रिंग बनाया हुआ है चेक के नाम से। ये चेक तब काम आएगा जब मैं कोड में डिबगिंग कर रही हूँ, कॉमा। दूसरा पैरामीटर आता है कि मुझे क्या चीज डिबग करनी है, आईडी डिबग करनी है, नेम डिबग करने हैं। ठीक है, तो मैं सबसे सिर्फ यहाँ पे आईडी डिबग कर देती हूँ। ठीक है, आईडी जो मैंने बनाई है यहाँ पे पैरामीटर, सिर्फ ये डिबग कर रही हूँ। ठीक है, तुम लोग कुछ और भी कर सकते हो। आईडी इंटीजर टाइप की है तो आईडी इशू करेगी, तो सबसे पहले इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग पैरामीटर्स जा रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ करके टाइप कास्ट कर दिया। ठीक है, तो ये अगर किसी को टाइप कास्टिंग करनी हो तो इस तरह से भी कर सकते हो तुम लोग। यहाँ तक कर लिया। अब सिर्फ मेन की क्लास में जाके मैं अपने पास ये इंसर्ट के मेथड्स को कॉल करूंगी। ठीक है, जहाँ पे आपने ये वाला काम किया, इंसर्ट डेटा मेन एक्टिविटी में आओ और यहाँ पे आके अपनी हेल्पर क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। ठीक है, कि मैंने जो हेल्पर क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट बनाए ना, सिंपल उसको कॉल कर दो। दो क्लासेस का ऑब्जेक्ट यहाँ कॉल होंगे। पहले आपकी यूजर वाली क्लास है, उसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा यूजर से u इक्वल टू न्यू यूजर। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्यों बन रहा है अभी तुम्हें खुद पता चल जाएगा थोड़ी देर में। और दूसरी मेरे पास क्लास है डेटाबेस हेल्पर की क्लास, जिसके अंदर से मुझे इंसर्ट का मेथड चाहिए। डेटाबेस हेल्पर किसी भी नाम से बना लो, hp इक्वल टू न्यू डेटाबेस हेल्पर। ये अब एक कंस्ट्रक्टर मांग रहा है, देख लो मांग रहे कंस्ट्रक्टर क्या मांग रहा है, कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में तीन चीजें पास हो सकती हैं। ठीक है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, क्लिक करो यहाँ पे, अगर मैं इसके अंदर डायरेक्टली दूंगी ना गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट तो भी ठीक होगा। चेक दिस। ठीक है, कोई एरर नहीं है, टर्मिनेटर। अगर इसकी जगह पे मैं सिर्फ दिस लिख दूंगी, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पे सिर्फ दिस लिख दूंगी तो भी ठीक होगा। और अगर इसकी जगह पे मैं अपनी क्लास का नाम यानी कि मेरी मेन एक्टिविटी डॉट दिस लिखूंगी तो भी ठीक होगा। ठीक है, तो तुम लोगों को जो भी चीज ठीक लगती है इन तीनों में से डायरेक्टली उसको ही यूज कर लेना। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कबल को बोल देना। ठीक है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई भी चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस hp डॉट इंसर्ट यूजर, मेरी क्लास आ रही, मेथड आ रहा है इंसर्ट यूजर का, ये पैरामीटर मांग रहा है यूजर्स की क्लास का। ठीक है, तुम लोगों को याद होगा कि तुम लोगों ने जब इस क्लास को बनाया था, यहाँ पे हेल्पर मेथड की क्लास के अंदर यूजर्स का मेथड, यूजर्स की क्लास का इंस्टेंस पास किया था। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे कॉल करूंगी ना तो भी ये मांगेगा। तो तुम लोगों ने अभी ऊपर यहाँ पे यू के नाम से यूजर्स वाली क्लास का इंस्टेंस पास किया था, तो मैं डायरेक्टली क्या पास कर दूंगी, यू, बस। तो इस तरह से तुम्हारे पास हमारा ये वाला काम हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर है यहाँ तक? अब ये काम हो गया सारा आपका कंप्लीट। नाउ चेक करते हैं रन करके कि आपके पास डेटा जो है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि डेटा जो आपने फैच किया है वो सही से काम कर रहा है, इंसर्ट कर रहे हैं वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसमें डीबग करना ही बता दूंगी कि डीबग कैसे होता है। लर्निंग पे इसको पॉज कर रही हूँ दोबारा। अब देखो यहाँ पे हम जैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया नेम अली। ठीक है, और यहाँ पे आपने इंटर योर ईमेल। ठीक है, लेट्स सपोज ali@gmail.com हमने डाल दिया, फोन नंबर वटेवर। ठीक है, और पासवर्ड है 123। ठीक है, ये मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करते हो अभी आपको यहाँ पे कोई चीज नजर नहीं आ रही। ठीक है, कि डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्ड पे भी कोई एरर नहीं है, रन पे भी कोई एरर नहीं है।
अब मैं यहाँ पे डिबग करके चेक करूंगी कि मेरा डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। डिबग करने का तरीका क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे कोड को डिबग करना है, कोड देखना है कि डिबग किस तरह से हो रहा है, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, ये जो लॉग कैट लिखा ना, हमने याद होगा लॉग डी यूज किया था। लॉग डी इसलिए यूज करते हैं ताकि आप अपने पास डिबग कर सकें कोड को, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिबग करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आऊंगी वर्बोस की जगह पे, क्या करूंगी मैं, डिबग। और डिबग में वो मुझसे पूछेगा यहाँ पे कि क्या चीज को मैं डिबग करूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे मेरे पास चेक, चेक जो मैंने टैग बनाया ना उसको डिबग करो। इसने मुझे ना एक आईडी 0 लिखा हुआ दिखा दिया। इट मीन्स कि मेरे पास अभी क्या इंसर्ट हुआ है, 0 रॉ, कहेंगे 0 आईडी इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। सेम एज इट इज अभी मैं टोस्ट तो शो नहीं करवा सकते, टोस्ट इसलिए शो नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास जो है एसक्यूएल लाइट अपने बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करता टोस्ट को, इस वजह से हम इसको नहीं शो करवा सकते। तो अगर मुझे देखनी है चीजें तो फिर मैं इसी तरीके से देखूंगी डिबग करके। एक और डेटा इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है। फिर चेक जो है अभी आईडी इसकी 0 है, फिर चेक की आईडी 1 हो जानी चाहिए, ठीक है। असद का रिकॉर्ड में लेट्स सपोज इंसर्ट करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, asad@gmail.com, ठीक है। और नंबर भी चेंज कर लो यहाँ से आके 1 2 3 4 वट, ठीक है। नंबर डाल दिया यहाँ पे और ये पासवर्ड सेम रहने दो। जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो देखो चेक आईडी मेरे पास 1 हुई है, ठीक है। अगर मैं दोबारा से चेक इस पे क्लिक करूंगी, ठीक है, तो आईडी 2 जानी चाहिए कि सेम रिकॉर्ड 2 बार इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को अगर डिबग चेक करना है तो इसका ये तरीका होगा कि आप डिबग करके चेक कर सको। अब अगर कोई कहता है कि मेरे पास फाइल्स मेरी बनी है या नहीं बनी, वो देखनी है डेटाबेस के अंदर, तो उसका एक तरीका है। अब याद नहीं कि न्यू वर्जन में वर्क करता है कि नहीं, तो आप बस डेटा का देखो साइड में नीचे राइट साइड पे आप बस डिवाइस फाइल एक्सप्लोर आ रहा होता है, क्योंकि आपके डिवाइस के अंदर जो फाइल्स बनी हुई हैं उनके बारे में, ठीक है। तो मैं बताया था मैंने स्टार्ट में कि एसक्यूएल लाइट जो है एक टेक्स्ट फॉर्मेट में आपकी डिवाइस के अंदर ही डेटा स्टोर कर रहा है। आपकी डिवाइस डेटा आपके पास इंस्टॉल्ड है तब तक डेटा स्टोर है, ठीक है। तो मैं इस डेटा के अंदर जाती हूँ। डेटा के अंदर एक और फोल्डर होता है डेटा का, इसके अंदर आ जाओ। यहाँ पे देख रहे हो फोल्डर्स आ रहे हैं, एंड्रॉइड का फोल्डर है, ठीक है। जरा हम चलते हैं एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर। ये एंड्रॉइड का फोल्डर है, एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर आ जाओ। कैशे नहीं, इसमें नहीं हो, नीचे आओ डायरेक्ट। फिर यहाँ पे पास प्रोजेक्ट्स आने चाहिए जो भी आपने प्रोजेक्ट्स अब तक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आ रहे हैं मेरे पास सारे प्रोजेक्ट। अपने इस वाले प्रोजेक्ट का नाम ढूंढते हैं और यहाँ से देखते हैं ये फाइल आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। इस वाले प्रोजेक्ट का नाम है आईएनएस इंसर्ट ऐप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऊपर होगा, सी वाली एप्स तो आ गई हैं, जरा देखते हुए चलना। इंसर्ट ऐप भी सी में ही आ रही होगी, ठीक है। तो इंसर्ट ऐप से फिर आप जाके फिर चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करो। किसी को नजर आता है मुझे बता देना साथ भी। नहीं, ऊपर आ जाओ वापस। यहाँ पे इंसर्ट ऐप के नाम से com.google.android.insert ऐप होगी लिखी, ठीक है। उस ऐप के अंदर जाके ना तुम्हारे पास ये वाली फाइल भी तुम्हें हम दिखा सकते हैं। ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में फाइल होगी, ठीक है। इनपुट मेथड नहीं, यार कहाँ है ये वाली इसमें आई वाली फाइल, लिस्ट चली थी लेकिन उसमें है नहीं। नहीं है इसमें, ये फाइल होनी चाहिए। क्यों नहीं है? रीबिल्ड करके दे दी। रीबिल्ड कर लो, कोई इशू नहीं है, लो। इसके अंदर तुमने जिस नाम से डेटाबेस बनाया है ना, उस नाम से तुम्हारे पास डेटाबेस की पूरी टेक्स्ट फाइल बनी हुई आ रही होगी, और उस फाइल को खोलोगे तो उसके अंदर एनक्रिप्टेड डेटा होगा। वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा बट स्टिल फाइल है। हो गया बिल दोबारा। इसको जरा सा बंद करके दोबारा खोल लो यहीं से। यहाँ पे फिल्टर सर्च वाला का ऑप्शन नहीं है इनके पास, हम सर्च कर सकें।
चलो वापस चलते हैं डेटा के अंदर। डेटा के अंदर एक और डेटा का फोल्डर होगा, ये वाला, और इस फोल्डर के अंदर एंड्रॉइड के फोल्डर में कैशे की फाइल्स होती हैं खाली, कैशे में चेक कर लो। नहीं, इसमें भी नहीं है, ये फोल्डर भी खाली है, कोड कैशे भी खाली है। सारी ये आप एप्स हैं जो मैंने, मोबाइल की रूट में है या? हाँ तो जो मोबाइल अगर अनरूटेड है तो फिर उसमें हम किस तरह फाइंड करेंगे? वो तो हमें अलाउ अगर नहीं डेटा, करेगा। तो मोबाइल से नहीं कर सकते ना फाइंड, ये यूजर्स तो कभी भी नहीं कर सकता, यूजर्स को तो कभी एक्सेस देना ही नहीं होगा ना इस नहीं फाइल का। नहीं, जिस तरह हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम एंड्रॉइड का एमुलेटर यूज नहीं कर रहे हैं, हम मोबाइल पे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, नहीं तो फिर तो हमें नहीं होगा। ये रहा, ये वाला इंसर्ट ऐप, आई होप सो यही वाला हो, क्योंकि इसमें एक मिस्टेक है, मेरा ए कैपिटल है और उसका ए स्मॉल है। सो लेट मी चेक और कोई इंसर्ट ऐप है कि नहीं है। ये इसके फोल्डर्स को ओपन करो, ये आ गया डेटाबेस का फोल्डर, खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट बन गया। ठीक है, इसके फोल्डर के अंदर जो यूजर डीबी की क्लास आ रही है तुम्हारी, यूजर डेटाबेस के नाम से तुमने बनाई थी क्लास, अपनी टेबल बनाया था, इस फाइल को चाहो तो ओपन कर लो। ठीक है, अब ओपन करने के बहुत सारे पैटर्न है, किस फॉर्मेट में ओपन करना है। मैं कहती हूँ सिंपल टेक्स्ट फाइल के अंदर ओपन करना है इसको। ठीक है, ओके करो। ये देख रहे हो यहाँ पे तुम्हारे पास, इसको मिटा दूं। ठीक है, मिल गई यहाँ पे, देख रहे हो ये इसके लाइट फॉर्मेट फ्री, और इसके अंदर ये पूरा इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा आपका इंसर्ट हुआ हुआ आ रहा है। ठीक है, आपके पास नेम, ईमेल, फोन, पासवर्ड, सबके कॉलम्स वगैरह इसने इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर बना के शो कर दिए। ये रिलोड कर लो, जितना भी कर लो, ये चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी इसमें फॉर्मेट में कर लो, एसकी फॉर्मेट, आईएसओ फॉर्मेट, विंडोज मोर, ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही डेटा रहेगा। उसको इनक्रिप्ट कर डिक्रिप्ट करना होगा तो डिक्रिप्ट के अलग एल्गोरिथम्स वाले लगते हैं, उसको चेंज ही नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट नहीं करना या रिलोड नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो डेटा इंसर्ट हुआ है वो भी इफेक्ट कर सकता है बाद में। आई समझ? तो जो भी प्रोजेक्ट का नाम है, आप प्रोजेक्ट में जाओ, पहले डेटा में जाना, फिर अगेन डेटा, प्रोजेक्ट फोल्डर, डेटाबेस का फोल्डर ऑटोमेटिकली उसके अंदर बना हुआ होगा, और फिर जो भी फाइल बनाएंगी जिस भी नाम है डेटाबेस की, वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ का डेटाबेस का फोल्डर में बना हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट बैक एंड पे खुद ब खुद फोल्डर क्रिएट कर रहा होता है। यहाँ तक समझ आया? ये सिर्फ हमने इंसर्ट का काम किया है।